एनआईए ने लाल किले पर हुए धमाके पर पकड़े गए आतंकियों से जो पूछताछ की है, उसके कुछ हिस्से बाहर आने लगे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी अल फला यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों को भी आतंकियों का केंद्र बनाने में लगे हुए थे। यानी आतंकियों की एक ऐसी पौध तैयार कर रहे थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके मंसूबों को पूरा कर सके। बहुत खतरनाक था ये मसला। इसके लिए धौज स्थित अल फला यूनिवर्सिटी से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों के बीच में 200 वर्ग गज के प्लॉट के भीतर 11 फुट नीचे बेसमेंट बनाया गया था। सोचिए, खेतों के बीच में जहां कोई आसपास नहीं है, 11 फुट नीचे बेसमेंट बनाया गया था। इसे मदरसे का नाम दिया गया था, लेकिन ये किसी बंकर से कम नहीं था। इसका मतलब वही था कि जब खतरा हो तो बंकर में आकर छुप जाया जाए। इसके चारों ओर दीवार की मोटाई 4 फुट थी। दोस्तों सोचिए, 4 फुट यानी पूरा हमास स्टाइल में पूरी तैयारी थी। बाहरी 4 दीवारी से 4 फुट अंदर तक सीमेंट मिक्सचर डाला गया था ताकि मजबूत आधार रहे, यानी साधारण बम गोलों की का कोई असर न पड़े। पूरी तैयारी थी कि इसे साउंड प्रूफ किया जाए ताकि अंदर की कोई भी आवाज या कोई भी दूसरी हलचल बाहर न जाए। इस निर्माण पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जमीन के नीचे ये मदरसा क्यों बनाया जा रहा है। अब बताइए, मदरसा बना रहे हो, जमीन के नीचे क्यों बना रहे हो भाई? जबकि आसपास बने किसी भी मकान में कोई भी बेसमेंट नहीं है। वैसे भी 200 गज के प्लॉट पर बेसमेंट बनाने का मतलब नहीं बनता, आमतौर पर नहीं बनता। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने कई बातें कबूल की हैं। वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया है कि ब्लास्ट को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर खुद को अमीर कहलाना पसंद करता था। अमीर। डॉक्टर मुजम्मिल का कहना है कि उमर को कुल 9 भाषाएं आती थी। इस आतंकी साजिश में शामिल आतंकियों से बातचीत के लिए उमर ने एक ग्रुप भी बनाया था और यह ग्रुप चाइनीज भाषा में बनाया गया था, जिसे सिक्योरिटी एजेंसीज आसानी से ना पकड़ सके। ग्रुप का नाम भी चाइनीज भाषा में था। सोचिए, डॉक्टर मुजम्मिल ने यह भी बताया कि उसने और डॉक्टर शाहीन ने 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये डॉक्टर शाहीन की तीसरी शादी थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट को हाफ प्रिपेयर आईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से अंजाम दिया गया था। इसे बनाने में एसीटोन यानी नेल पॉलिश में जो पड़ा रहता है, नेल पॉलिश रिमूवर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल किया गया था। एजेंसियों की जांच में पता चला कि बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी ने देश में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश का ताना बाना बुना था। जुलाई 2023 में मेवात के नूह में जो सांप्रदायिक हिस्सा हुई थी, आपको याद होगा, और मार्च 2023 में भिवानी में जो नासिर जुनैद की हत्या हुई थी, उसे साजिश को रचने में बड़ी प्रेरणा मिली। मतलब इन दोनों घटनाओं के बाद से उसको लगा कि मुझे ये करना चाहिए। पूछताछ में जांच एजेंसियों से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने कई और सनसनीखेज खुलासे किए। दोनों ने बताया कि डॉक्टर उमर खुद को अमीर कहलाना पसंद करता था। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर का मतलब होता है कोई राजकुमार, राजघराने का कोई आदमी, सेनापति या शासक, एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों ने बताया है कि उमर खुद को एक शासक, एक राजकुमार बताता था और हमसे दीन की बातें ही करता था, धर्म की बातें। दोनों ने बताया कि उमर अपने से अधिक पढ़ा लिखा और काबिल किसी को मानता ही नहीं था। वो 9 से अधिक भाषाएं जानता था, जैसा मैंने बताया, जिनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पर्शियन, अरबी, चाइनीज, मंडेरियन और फ्रेंच शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक उमर की हैसियत और तजुर्बे के सामने वो खुद को एक मजदूर समझता था। मुजम्मिल के मुताबिक उमर इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला था कि उसमें एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की भी क्षमता थी। उसने बताया है कि हमेशा दीन की बातें करने वाले डॉक्टर उमर में लीडरशिप क्वालिटी भी थी। वो हम सबको कंट्रोल करता था और उमर की बातों को वो काट नहीं पाते थे क्योंकि उसकी बातों में फैक्ट्स और रिसर्च बहुत होती थी।
उसने बताया कि उमर बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन हमेशा ये जरूर कहता था कि वो दीन का काम कर रहा है और इसके ऊपर कोई सवाल उठाना मुनासिब नहीं। अब सोचिए कितना इंडोक्ट्रिनेट किया गया है इन लोगों को, कितना इनको ब्रेन वॉश किया गया है। यानी आतंक फैलाना दीन का काम है। बताइए कौन सच्चा मुसलमान है जो ये कहेगा कि आतंक फैलाना दीन का काम है। मेरे तो कई दोस्त हैं मुसलमान, वो तो लानतें भेजते हैं ऐसे लोगों पर। और ये भी कह रहा था उमर कि ये दीन का काम है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बताओ, आप सवाल उठा ही नहीं सकते। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने मुझसे, डॉक्टर अदील से, डॉक्टर शाहीन और मुफ्ती इमरान से हमेशा कहा कि देश का माहौल खराब है, पोलराइजेशन हो गया है, जेनोसाइड हो सकता है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए। यानी इन सारे डॉक्टर्स को भी उसने ब्रेन वॉश इनका भी किया कि ये वक्त की मांग है, दीन की मांग है। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में जम्मू कश्मीर में तैनात जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत नफरत थी। ये हम उमर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उसकी डॉक्टर शाहीन से मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। उसने बताया कि शाहीन मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी मुझसे ज्यादा थी, इसके बाद भी मैं उससे शादी करना चाहता था। उसने ये भी बताया कि 2023 में उसने डॉक्टर शाहीन से लीगल तरीके से शादी कर ली। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता था और दूसरा पति गाजियाबाद में कहीं एक कपड़े की दुकान चलाता है और वो उसका तीसरा पति है, यानी मुजम्मिल। अब डॉक्टर शाहीन सऊदी अरब में भी रहकर आई है, वो वहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि आतंकी मॉड्यूल के लिए डॉक्टर शाहीना ने अपने बैंक खाते से करीब 25 लाख रुपए हम सबको दिए थे। सोचिए, 25 लाख रुपए आतंकी योजना को सफल बनाने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रेन वॉश किया गया इन सबका। हमें दरअसल इन ब्रेन वॉश करने वालों से लड़ने की जरूरत है दोस्तों। उन लोगों को पहचानने और उनसे लड़ने की जरूरत है जो इन्हें चुपके चुपके बदल रहे हैं। उन्हें पहचानने की जरूरत है जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं और जो इन्हें बचाने के लिए कवर फायरिंग करने चले आते हैं।